कंपाउंड नहीं आएगी। तो पहले आपको केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको चार्जेस याद होने चाहिए। जैसे कि आप अगर देखेंगे सोडियम पे जो चार्ज हमारा होता है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है। अब ये कैसे होता है कि आपको अगर एटॉमिक नंबर लर्न है तो आप बैलेंसिंग निकाल लेंगे, बैलेंसिंग निकल जाएगी तो चार्जेस भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आज हम मेन बस देखेंगे कुछ चार्जेस हैं जिन्हें हमको लर्न कर लेने हैं और फिर उसके बाद हम केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो चार्जेस क्या क्या है वो देखते हैं हमें। चार्जेस जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव रेडिकल्स, एक होता है पॉजिटिव रेडिकल्स, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट कुछ समरी हमारे पास दिया गया है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं चार्जेस के जो पॉजिटिव रेडिकल के हैं। अगर इनको लर्न है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ सोडियम जो हमारा एलिमेंट होता है उस पर चार्ज 1 होता है। इसी तरीके सारे हम लर्न कर लेंगे। आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं इसको, जैसे कि आपको केमिकल फार्मूला में बनाने में ईजी हो। तो सेकंड जो है पोटेशियम में जो चार्ज होता है +1 होता है। उसके बाद कॉपर पे जो चार्ज होता है +1 भी होता है और +2 भी होता है। कॉपर पे जो चार्ज होता है हमारा क्या होता है +। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा Hg है, Hg पे जो चार्ज होगा 1 होगा, +1 होगा। और जो हमारा सिल्वर जो हमारा है उसके भी चार्ज क्या होगा +1 होगा। हाइड्रोजन है, इस पे चार्ज +1 भी होता है और माइनस। ये थोड़ा एक्सेप्शन है कि इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है तो प्लस चार्ज हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होता है -1 चार्ज हो जाता है। बस सिंपल जल्दी से देख लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कैसे केमिकल फार्मूला हम बना सकते हैं। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम पे 2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे 2 चार्ज होता है, जिंक पे 2 चार्ज होता है, आयरन पे भी 2 चार्ज होता है और +3 चार्ज भी होता है। तो इस तरीके से हम कुछ लिए हैं कि जैसे आपको लर्न हो जाए, इस तरह से आपको बनाए हैं डायग्राम को। एल्युमिनियम, लास्ट जो एल्युमिनियम है उस पर +3 चार्ज होता है, तो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जो है अब जो है नेगेटिव रेडिकल्स, नेगेटिव चार्ज कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो उनको हम देखते हैं। तो पहला जो है हमारा OH हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इस पर चार्ज -1 होता है। फिर इसके बाद क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है -1, क्लोरीन पे भी होता है। इसके बाद ब्रोमाइड कहेंगे इसे, ब्रोमाइड पे जो चार्ज होता है -1, इस पर भी होता है। फिर इसके बाद नाइट्रेट जो हमारे पास है, इसके बाद जो है -1 होता है। इसके बाद नाइट्राइड, ये नाइट्राइड है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइड है और ये नाइट्रेट, इस पर -1 होता है। तो ये जितने हैं हमारे पास -1 होते हैं। इसके बाद कुछ कंपाउंड भी है, जैसे कार्बोनेट, जैसे CO3 होता है, कार्बोनेट पे -2 चार्ज है। सल्फाइड पे 2 माइनस है, सल्फाइड यस है, 2 माइनस है। सल्फेट, ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है, सल्फेट पे SO4 2 माइनस है। इसके बाद हमारा लास्ट है ऑक्साइड पे 2 है। अब इसके बाद हम देखते हैं कैसे केमिकल फार्मूला को हम बना सकते हैं और कैसे इसे हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल जो है कॉपर क्लोराइड। तो आपको बस सिंबल याद होना चाहिए कि कॉपर का सिंबल क्या होता है और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है। तो कॉपर का सिंबल Cu होता है, कॉपर का सिंबल Cu होता है और क्लोराइड का Cl होता है। तो क्लोराइड पे जो चार्ज होता है, आपको ये नहीं बस कि नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव, बस आपको पता होना चार्ज कितना होता है। क्लोरीन पे 1 होता है और कॉपर पे 2 होता है। अब क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा Cu आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा Cl2 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉपर क्लोराइड का केमिकल फार्मूला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और ऑक्साइड का O होता है। अब देखिए ऑक्सीजन पे अभी हमने बताया था कि 2 चार्ज होता है, आपको दिखा देते हैं एक बार, यहाँ पे 2 चार्ज होता है। एल्युमिनियम पे चार्ज 3 होता है, एल्युमिनियम चार्ज कितना होता है 3 होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई ये इधर चला जाएगा। इसके बाद जो है ये Al2 हो जाएगा और ये O3, तो Al2O3 हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा। कुछ और देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक का जो सिंबल होता है Fe होता है, ऑक्साइड का O होता है। इस पे जो चार्ज होता है 3 होता है और इस पे जो चार्ज होता है 2 होता है। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो Fe2 बनेगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में तो Fe2O3,
ये हमारा फेरिक ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। कितना इजी है, आप इसी तरीके से सारे बना सकते हैं, बस आपको चार्ज याद होना चाहिए। अब देखिए निकिल, निकिल का सिंबल Ni होता है, निकिल का सिंबल Ni होता है, ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड पे 2 चार्ज होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव चार्ज है, बस आपको चार्ज याद होना चाहिए। इसमें भी 2 होता है। अब जब ऐसे आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम, जब 2 2 आ जाएंगे तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लेंगे और इससे 2 1 2 2 1 2, अभी 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो हमारा बन जाएगा NiO बन जाएगा। ये निकिल ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है। इसके बाद कुछ और देखते हैं हमें। हाँ, अब देखिए पोटेशियम सल्फाइड, सल्फाइड को S से लिखते हैं, अब पोटेशियम को K से लिखते हैं। अब आप ध्यान देंगे पोटेशियम जो चार्ज होता है 1 होता है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, और सल्फर पे जो चार्ज होता है हमारे पास वो 2 होता है। सल्फर पे जो चार्ज होता है वो 2 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर अगेन करेंगे हम, तो K2S से हमारा ये बन जाएगा पोटेशियम सल्फाइड। इसके बाद सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर का Ag होता है सिंबल, सल्फाइड का भी बताए थे S होता है, इस पर चार्ज 2 होता है और इस पर चार्ज 1 होता है, तो ये बन जाएगा Ag2S, ये हमारा Ag2S बन जाएगा, ये हमारा सिल्वर सल्फाइड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का सिंबल जो होता है C होता है, ऑक्साइड का सिंबल O होता है। अगर देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन पे 2 चार्ज होता है, कार्बन पे 4 चार्ज होता है, 4 चार्ज होता है। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। जब भी ऐसे हों तो सिंपल रेशियो में कर लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये C रहेगा, इसमें करेंगे तो O2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट हमारे पास है। कितना फास्ट, कितना जल्दी हो रहा है, बस आपको चार्ज याद होना चाहिए। सोडियम का सिंबल Na होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। इस पर 1 चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, बस हमको चार्ज पता होना चाहिए। ये भी 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया मेरा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का जो सिंबल होता है K होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, इस पर चार्ज 1 होता है, ये भी चार्ज 1 होता है, तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो KOH बन जाएगा। फिर एक लास्ट हमारा देखते हैं एल्युमिनियम Al, सल्फाइड का S होता है, सल्फाइड में 2 चार्ज होता है, इस पर 3 चार्ज होता है, ये हमारा बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो Al2S3 बनेगा हमारा ये एल्युमिनियम सल्फाइड।